प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और स्टूडेंट 2021-22 के वार्षिक एग्जाम के लिए मैं क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। और क्योंकि इस बार ब्लूप्रिंट आ चुका है, काफ़ी चेंजेस भी हुए हैं, डिलीट पोर्शन भी आपका हुआ है, 15% के करीब कोर्स सभी सब्जेक्ट में हट चुका है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको तैयारी करना है वो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उनके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। अभी फिलहाल हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कि आपको क्या क्या तैयारी करनी है। 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर जो है वो आपको स्कूल की तरफ से मिलेंगे, प्रोजेक्ट और दूसरे वर्क के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है। तो 80 नंबर में डिलीट पोर्शन भी है और क्या क्या तैयारी करना। पर उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि आगे भी आपको सभी इंपॉर्टेंट न्यूज प्रॉपर टाइम पर मिल सके। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 के गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले चैप्टर्स में हम देखते हैं जो है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं में क्या क्या पोर्शन आपको अभी तैयार करना है, क्योंकि इस चैप्टर पर स्टूडेंट हैं 5 नंबर टोटल और 2 नंबर का केवल एक प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए मैं बाद में वीडियो लेकर आऊंगा। तो अभी फिलहाल हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो वो देखें कि 2 नंबर के लिए आपको क्या क्या तैयारी करना है। तो पेज नंबर 7 पर आप देखेंगे उदाहरण 2 और उदाहरण 3। इसके बाद प्रश्नावली 1.1 में आपको पहले का पहला मैच करना और दूसरा प्रश्न करना है और एक तीसरा प्रश्न। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम प्रश्नावली 1.2 देखें, उसके पहले आप देखेंगे पेज नंबर 12 पे उदाहरण 7 और 8। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्नावली 1.2 जो है वो आपको वैसे पूरी करना है क्योंकि सिंपल है, आपको आवाज गुणनखंड निकालना है, सभी को आता है, पिछली क्लासेस में किए हुए हैं सबने 5वीं 6वीं से। दूसरा एचसीएफ एलसीएम भी आपने 5वीं 6वीं से किया है, ये भी आपको करना है। आवाज गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम भी आप सभी को आता है। जो चौथा मैथ से ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 5वां 6वां तो एक प्रकार से क्योंकि यही प्रश्नावली आपके लिए है, बाद में मैं एग्जाम के समय और इसके जो अभी बता रहा हूँ उसको और कम कर दूंगा, पर फिलहाल अभी के लिए आपको पूरी तैयारी इस तरह करना है। इसके बाद वाला पोर्शन स्टूडेंट्स फिर है नहीं, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण जो है वो हट गया हमारे कोर्स से। तो प्रश्नावली 1.3 नहीं करना है, ना ही आपको प्रश्नावली 1.4 करना है। तो 1 चैप्टर में बहुत कम पोर्शन है जो आपको करना है। इसके बाद स्टूडेंट सारांश आप सभी को जरूर पढ़ना है क्योंकि इसमें से बहुत सारा पोर्शन जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में एग्जाम में आता है। सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं। बहुपद में टोटल 5 नंबर है, एक इसमें भी 2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। तो वो 2 नंबर का क्या करना है। फिलहाल ऑब्जेक्टिव के लिए हम देखें तो जो पहली प्रश्नावली है 2.1, इसमें 1 नंबर का आता रहा है, जीरोस बताना, आपको जो शून्यक बताना है, तो ये आप सभी को आता होगा। इसके बाद उदाहरण 2 और 3 आपको करना है, काफी इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 33 पर उदाहरण 2 और 3। इसके बाद उदाहरण 4 भी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर सीधे प्रश्नावली पर चलें। 2.2 का पहले का पहला, दूसरा और आपको छठवां चौथा करना है। इसके बाद सेकंड का फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये और सिक्स्थ वाला, ये सिंपल से मैथ्स ही है, छोटी सी एक्सरसाइज है। 2 नंबर का एक प्रश्न आना है। इसके बाद जो बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम है ये तो हट गया है, तो आपको 2.3 प्रश्नावली जो है वो पूरी नहीं करना है। सारांश जरूर आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। 2 चर वाले रेखिक समीकरण जो है उसमें टोटल 6 नंबर और एक 4 नंबर का ही क्वेश्चन आना है। तो 4 नंबर का क्या आना है इसमें देखें, ग्राफी विधि जो है वो आप लोगों को हट गई है। तो सीधे हम चलते हैं प्रश्नावली 3.3 पर। इसमें आपको जो है प्रतिस्थापन विधि से जो पहला और तीसरा मैच करना है। इसके बाद सेकंड जो है वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। इसका थर्ड का फर्स्ट और सेकंड थर्ड, ये तीनों आपको करना है। इसके बाद लास्ट वाला आपको करना है, सिक्स्थ वाला। तो ये विलोपन विधि में हम देखें तो स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको करना है। इसके बाद सेकंड का देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आप लोगों को करना है। फिर ब्रज गुणन विधि में हम देखेंगे तो 3.5 में स्टूडेंट जो सेकंड का फर्स्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। इसी का जो सेकंड है ये भी। तो इस पूरी प्रश्नावली में ये 2 क्वेश्चन है और एक
सेकेंड वाला, फोर्थ का सेकेंड एक भिन्न 1/3 हो जाती, ये वाला प्रश्न करना है। इसके बाद जो 3.5 काफ़ी स्टूडेंट को डिफिकल्ट भी लगती थी, ये कोर्स से हटा दी गई है, तो आपके लिए काफ़ी अब सिंपल हो गया 100 नंबर लाना। और 100 नंबर यकीनन स्टूडेंट्स आएंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए, मेरा वादा है कि आप सभी स्टूडेंट जो है वो 100 नंबर लेकर जरूर आएंगे। द्विघात समीकरण जो चौथा चैप्टर है, इसमें 5 नंबर हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन आना है केवल। तो वो कौन सा प्रश्न आ सकता है वो यहाँ देखिए। तो 4.2 हम देखेंगे। उसके पहले पेज नंबर 83 पे उदाहरण 3 और 4 आपको करना है गुणनखंड विधि से, ये भी आप पहले से करते आ रहे हो। उदाहरण 5 भी करना है। 4.2 में आपको पहले का पहला दूसरा करना है। इसके बाद तीसरा और चौथा सवाल आपको इसका करना है, जो वर्ड्स प्रॉब्लम का है, पर जो इबारती सवाल है वो आपको करना है। इसके बाद सीधे पेज नंबर 93 पे आप देखेंगे उदाहरण 11, ये आपको करना है। और फिर प्रश्नावली पे आएंगे, उदाहरण 14 भी, उदाहरण 14 का पहला और दूसरा ये भी आपको करना है। प्रश्नावली 4.3 में देखें तो यहाँ जो पहला है एक प्रकार से पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि पर है, और ये विधि हमारे कोर्स से हट गई है, पर इसको जो है वो सूत्र विधि से इनके सवाल आ सकते हैं। तो आप एक दो जो सवाल हैं वो सूत्र विधि से करके देख लीजिएगा। तीसरे का पहला वाला आपको करना है। इसके बाद इसमें कोई जो देखेंगे हम तो 7वां 8वां एक बार आप करके देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट में। बाकी इसमें से कुछ नहीं करना। मूलों की प्रकृति जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। और 4.4 में पहला और दूसरा ये केवल 2 मैथ्स आप लोगों को करके देखना है। इसमें के का मान ज्ञात करना है, इसमें विविक्ति कर ज्ञात करना है। सारांश आपको पढ़ना ही है। समांतर श्रेणी देखें अध्याय 5, तो इसमें टोटल 7 नंबर है, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। काफ़ी सिंपल चैप्टर है ये, आप लोग आसानी से इसमें कर सकते हैं। प्रश्नावली 5.1 में हम देखेंगे तो तीसरा चौथा प्रश्न आपको करना है, बहुत सिंपल सा है। इसमें आप लोग जो सर्वांतर और प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं। पेज नंबर 112 पर उदाहरण 3, उदाहरण 4, उदाहरण 5 और 6 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको करना है। इसके बाद फिर सीधे हम प्रश्नावली 5.2 पर आए, क्योंकि 5.3 पूरी प्रश्नावली ही हट गई है। तो ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत छोटी सी है, सरल भी है, पूरी ही कर लेना चाहिए। पर सारे प्रश्न ही इसके इम्पोर्टेंट है। चौथा वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 6वां आपको करना है, 8वां 9वां 10वां 13वां। और एक प्रकार से मैं आपसे कहूँगा कि अभी फिलहाल आप पूरे कर लीजिए, इसके बाद एग्जाम के टाइम में और कम करवाऊंगा क्वेश्चन, जो और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बताऊंगा, पर फिलहाल आप इसको पूरे कर सकते हैं। तो थर्ड जो है एपी के प्रथम पद के n पदों का योग, ये पूरी वाली प्रश्नावली जो 5.3 है पूरी तरह से आप लोगों को हट गई है। जब फिर 6वें चैप्टर पे आए त्रिभुज, इसमें क्या करना है, तो त्रिभुज में स्टूडेंट टोटल 7 नंबर है, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्या क्या आ सकते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसमें आएंगे तो सीधे हम प्रश्नावली देखते हैं 6.2। इसमें आप देखेंगे तो पहला और दूसरा सवाल ये आप लोगों को करना है। इसके बाद पहला दूसरा आप लोग कर लें, और कोई सा इसमें करना नहीं है। इसके बाद सीधे हम जो अगली एक्सरसाइज है वो आपके कोर्स से हटा दी गई है, प्रश्नावली 6.3, तो ये पूरी नहीं करना है आपको। इसके बाद समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी हटा दिया गया है, मतलब प्रश्नावली 6.4 ये भी पूरी तरह से नहीं आएगी। फिर पाइथागोरस प्रमेय है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 6.5 जो प्रश्नावली है। और इसमें आपको पहला वाला मैथ्स पूरा करना है, केवल बताना है कि भुजाएं समकोण त्रिभुज की है या नहीं। इसके बाद इसका स्टूडेंट्स 4th और 5th वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। 9वां 10वां 11वां और 12वां इतने ही क्वेश्चंस में से एग्जाम में आएगा। आप लोग 100% इनकी तैयारी कर लीजिए। आप और चाहें तो स्वतंत्र हैं पूरे चैप्टर की तैयारी करने के लिए, डिलीट पोर्शन को हटाकर, पर मैं जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो आपको इतने अच्छे से इतना परफेक्ट हो जाना चाहिए कि आप पूरा एग्जाम में छाप के जाएं, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ आना है, लगभग पूरा ही पेपर में आना है यही क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग इनकी बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। 7 चैप्टर जो है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें 6 नंबर है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट। और क्या क्या है, सबसे पहले इसमें जो है वो दूरी ज्ञात करने के लिए 7.1 के पहले के तीनों सवाल आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद 3rd और 4th आपको करना है 7.1 से। फिर इसके बाद 7वां और 8वां सवाल आप लोगों को देखना है। इसके बाद हम दूसरी प्रश्नावली पे आए 7.2 पर, इसका पहला वाला आपको करना है। फिर इसके बाद सीधे आप चलेंगे तो ये पीछे हम देखेंगे पेज नंबर 184 पे,
तो इसमें चौथा और सातवां आपको करना है और कुछ इसमें नहीं करना है। फिर इसके बाद जो तीसरी एक्सरसाइज है यहाँ 186 पेज पर, तो यहाँ आप देखेंगे उदाहरण 11 और 12 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उदाहरण 14B इसको भी आपको अच्छे से करना है। प्रश्नावली 7.3 पहला और दूसरा मैथ्स, केवल ये आप लोगों को इसमें करना है। सारांश फिर स्टूडेंट सबका पढ़ना है। त्रिकोणमिति का परिचय जो काफी बड़ा चैप्टर था, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी, इसमें सारे फार्मूले करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा आना है। 8 नंबर है, सवाल केवल 2 नंबर का आएगा। वो 2 नंबर में आपको क्या तैयारी करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब करके, क्योंकि एग्जाम के टाइम में बहुत कुछ और भी इंपॉर्टेंट ट्रिक आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। आप लोग बनाएंगे सब 90 से ऊपर % ही, यदि आप चैनल को प्रॉपर देखते रहेंगे तो। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए भी मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। तो यहाँ उदाहरण 1 काफी इंपॉर्टेंट है, उदाहरण 2 भी, ये 2 आपको करना है। उसके बाद फिर उदाहरण 4 आपको करना है इसमें से, और इसके बाद सीधे हम प्रश्नावली 8.1 पर आए तो इसका दूसरा, तीसरा, चौथा और 6वां सवाल ये आप लोगों को करना है। इसके बाद सीधे फिर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये मान वाली प्रश्नावली भी हो जाती है 8.2, जिसमें आप उदाहरण 8 वो पहले का पहला और दूसरा ये 2 सवाल करेंगे। उसके बाद तीसरा ये आपको करना है। फिर 8.3 में हम देखें स्टूडेंट तो ये मान ज्ञात करने वाले काफ़ी सिंपल से मैथ्स हैं जो 90 माइनस थीटा वाले हैं, तो इनको आपको करना। उदाहरण 9 करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके प्रश्नावली 8.3 के पहले के सभी करना है, दूसरा भी, तीसरा और चौथा ये आप लोग कर लें। इसके बाद त्रिकोणमिति सर्व समीकरण सिद्ध करने के लिए आती हैं, तो ये 3 सर्व समीकरण हैं, ये आपको करना है। तीनों आपको आना चाहिए। 8.4 में से स्टूडेंट पूरा पार्ट ही हट गया है क्योंकि 2 नंबर के हिसाब से इसमें कोई सवाल है नहीं, काफ़ी बड़े बड़े हैं और बच्चों को काफ़ी दिक्कत भी आती है, तो इस प्रश्नावली को आप अभी छोड़ सकते हैं, इसमें से कुछ आने की संभावना नहीं है। और करना चाहें तो एक आप 5वें का ये 6वां जो सवाल है ये जरूर कर लें, ये आ सकता है। बाकी फिर और एग्जाम के टाइम में बताऊंगा, पर फिलहाल आपको नहीं करना है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये पूरा ही चैप्टर डिलीट हो गया है, सबसे बड़ी बात रही इस बार स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इतना सिंपल कर दिया एमपी बोर्ड ने आप लोगों को। फिलो भारत का सबसे उभरता हुआ ऐप जिसे काफ़ी स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो JEE या IIT लेवल का या नीट लेवल का, तो आप 24/7 आवर्स में कभी भी आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप जो भी सवाल पूछना चाहें उसकी फ़ोटो खींचकर आप सीधे भेज सकते हो। लाइव वीडियो के माध्यम से भी सवाल को पूछ सकते हैं। बहुत इजी स्टेप में आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी, आप वहां से डाउनलोड करें या गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर किसी भी सवाल को पूछना। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक हमारे काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं और जो लाइव आपके आंसर क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर 100 नंबर लाने के लिए पूरा तोहफा दे दिया है। अब व्रत देखें 9वें चैप्टर में, तो 5 नंबर है स्टूडेंट्स, इसमें एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बाकी ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो प्रश्नावली 10.2 के पहले आप देखेंगे पेज नंबर 233 पर जो प्रमेय है 10.2, वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लोग, ये आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद हम फिर सीधे प्रश्नावली पर आए 10.2 में, तो आपको केवल 3 सवाल ही करना है, चौथा, 5वां, 6वां, ये आपको करना है। और स्टूडेंट ये मैं अपने अनुभव से काफ़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आप चाहें तो पूरी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, वो मना नहीं है, परंतु जो मैं बता रहा हूँ उनको आप लोगों को परफेक्ट करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से आपके हो जाना चाहिए। 11.1 पे हम देखें रचना वाले चैप्टर पे, तो इसमें 4 नंबर और एक 4 नंबर का ही मैथ्स आना है, कोई ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में नहीं है, हमेशा से नहीं रहता है। तो केवल आप पहला, दूसरा और तीसरा इसका अच्छे से बना के देख लें, और बाकी भी आप त्रिभुज समरूप वाले हैं तो बना के देख सकते हैं कि ये 5वां भी आप अच्छे से कर लें। स्पर्श रेखा वाला पार्ट जो थोड़ा बड़ी रचनाएं थी 11.2 में, वो पूरा पार्ट आप लोगों का डिलीट हो गया, तो काफ़ी सिंपल इस बार ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, और डिलीट पोर्शन को आप देखें तो एमपी बोर्ड ने बहुत सिंपल कर दिया है। 32 नंबर के आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, और बाकी करीबन 40% ही जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव से आ जाएगा, तो 80 नंबर का पेपर आना है।
पूरे 80 में से 80 आप आसानी से ले सकते हैं। चैप्टर 12 देखें, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो इसमें भी 4 नंबर है, 1-2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, बाकी ऑब्जेक्टिव है। 12.1 में पहला और दूसरा, ये 2 में से आपको करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप सीधे फिर चलिए 12.2, तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 सवाल आपको करना है। उसके बाद जो यहाँ पर आप देखेंगे 8वां वाला जो सवाल है ये आपको करना है। इसके बाद सीधे हम 12.3 पे चलते हैं। उदाहरण 5 भी आप लोग देख लीजिएगा। 12.3 के पहले 12.3 में पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 सवाल आप लोगों को देखना है। और स्टूडेंट बाकी इसमें फिर कोई ऐसे है नहीं 2 नंबर के लायक। चैप्टर 13 हम देखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें 6 नंबर है और 4 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो इसमें कौन कौन से आप लोगों को करना है वो देखते हैं। तो 13.1 में आप पहला वाला जो सवाल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें कुछ है नहीं, सीधे हम 13.2 में देखेंगे। तो इसमें भी फर्स्ट वाला आपको करना है। और इसके बाद सीधे फिर उदाहरण 8 जो है वो आपको देखना है। यहाँ पे उदाहरण 8 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर उदाहरण 10 आप देखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर 13.3 में हम देखेंगे तो पहला, दूसरा और 6वां सवाल, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शंकु का छिन्नक जो है वो ये चैप्टर डिलीट हो गया आपके कोर्स से इस बार, तो प्रश्नावली 13.4 नहीं करनी है। इसके बाद सांख्यिकी पे आते हैं स्टूडेंट। तो इसमें भी हम देखें तो 6 नंबर हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कौन सा वो रहेगा प्रश्न, इसमें प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि और इसके बाद पग विचलन विधि है। तीनों में से एक कोई सा सवाल आ सकता है। आप मेथड अच्छे से देख लेंगे तो कर पाएंगे। पहला वाला करना है, इसके बाद आपको सेकंड करना है इसका, फिर सीधे 6वां वाला आप करके देख लें। सभी के लिए मेथड एक जैसी है। 8वां और 9वां भी इसमें करके देखें। इसके बाद उदाहरण 4 जो है आप देख रहे हैं, ये आपको देखना है, बहुलक से रिलेटेड है। और पेज नंबर जो 300 पे उदाहरण 5 दिया है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोगों का बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए, काफ़ी साल ये आ भी चुका है। प्रश्नावली में देखें तो पहला, दूसरा आपको करना है। और इसके बाद माध्यिका वाला जो पार्ट है इसमें भी हम देखेंगे तो 14.3 में पहला, दूसरा और चौथा आपको करना है। यहाँ पर पहला, दूसरा और 6वां, 7वां ये आप लोग कर लीजिएगा माध्यिका निकालने के लिए। जो संचयी बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण है, ये वाला पार्ट भी पूरी तरह से डिलीट हो गया, तो ये नहीं करना है। फिर सीधे हम देखते हैं जो लास्ट हमारा चैप्टर है, प्रायिकता, चैप्टर 15। इसमें से आप लोगों को क्या क्या करना है, तो इसमें टोटल 6 नंबर है। ये 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। तो उदाहरण पहला, दूसरा ये आप लोगों को करना है। उदाहरण 3 करना है। और इसके बाद फिर हम देखें तो उदाहरण 4, 5, 6, जिसमें 5 और 6 काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो 4, 5, 6 ये तीनों आप लोगों को अच्छे से देखना है। फिर हम देखें तो इसमें उदाहरण 8 और 9 ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2 नंबर के आएंगे। काफ़ी सरल सा चैप्टर भी है। और इसको यदि आपको मैथ्स में किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स करके बताइएगा, मैं उसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। 15.1 में आपको जो है वो सीधे हम चलें तो इसमें जो 5वां सवाल है ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों को करना है। 7वां, 8वां, 9वां करना है। फिर इसमें 13वां जो सवाल है वो आप लोगों को करना है। और उसके बाद सीधे 19वां सवाल जो है वो आप लोगों को करना है। तो ये पूरे कक्षा 10 के गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। बाकी सब्जेक्ट के भी मैं लेकर आता रहूँगा। अभी बाकी वीडियो भी आपके लिए आने वाले हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक देख सकते हैं। बाद में समय समय पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक करते रहिएगा। और आगे जो भी स्टूडेंट्स अब अपडेट आती है और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ रहेगी वो मैं आप लोगों के लिए चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। चैनल से जुड़े रहिए। जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि इस बार इतना सिंपल पार्ट हो गया। 2021-22 के लिए एग्ज़ाम होना है आपके मार्च में, तो आप उसके लिए अभी से अच्छे से तैयारी प्रारंभ कर दीजिए और चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।